बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 14 है। स्टेटमेंट गिवन है शो डैट 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 3 पावर 2n माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2n माइनस 1 के 5 को आपने इसका फैक्टर प्रूव करना है। अब फैक्टर प्रूव करने के लिए आपने इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए 5 को इसका फैक्टर प्रूव करना है, k के लिए सपोजिशन और k प्लस 1 के लिए दोबारा इसको फैक्टर प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। अब फैक्टर से मुराद क्या है? जिस तरह आपके पास 4 है, आप कहते हो कि 2 इसका फैक्टर है। 2 इसका फैक्टर से मुराद ये है कि जब आप 4 के ऊपर 2 को डिवाइड करते हो तो आपके पास मुकम्मल वैल्यू आती है और रिमाइंडर हमेशा किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल। इसका मतलब है कि अगर 2 जो है 4 का अगर फैक्टर है तो 4 आपके पास किसके इक्वल होगा? 2 टाइम ऑफ एनी क्वोशंट। क्योंकि जो भी वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू का अगर फैक्टर होता है तो उसको फिर आप क्या लिख सकते हो? आपके पास ये जिस वैल्यू को डिवाइड कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, तो आपके पास गिवन है वैल्यू आ जाएगी और इस केस में जो रिमाइंडर है हमेशा किसके इक्वल होता है? 0। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास 8 है। 8 2 जो है वो 8 का फैक्टर है, क्योंकि आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हो तो आपके पास 8 रिमाइंडर किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल। तो इसका मतलब है कि आप 8 को लिख सकते हो 8 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय सम क्वोशंट। ठीक है। अगर फैक्टर है तो इसका मतलब है कि जो आप डिवाइड कर रहे हो वो भी वैल्यू फैक्टर है और जो आपका क्वोशंट होता है वो भी उसका क्या बनता है? फैक्टर ही बनता है। अब जिस तरह आपके पास 2 टाइम ऑफ क्वेश्चन या 2 टाइम ऑफ 4 इज इक्वल टू 8, या इसको आप लिख सकते हो 8 इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ 2 के बजाय भी आप क्वेश्चन लिख, क्योंकि आप 4 को भी जब डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन फिर आपके पास क्या आएगा? 2 के इक्वल। अब 2 को डिवाइड करते हो तो उसका क्वेश्चन 4 के इक्वल। मीन जो आपके पास डिवाइज़र और जो क्वेश्चन है वो आपके पास जो जिन वैल्यू पे आप डिवाइड करते हो वो उसके दोनों फैक्टर ही होंगे उस सूरत में जब उनका रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। अब 5 को आपने इसका फैक्टर प्रूव करने एन इज इक्वल टू 1 के और के प्लस 1 के लिए फैक्टर प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो जाता है इसका मतलब फिर आप एन की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 5 इसका क्या होगा? फैक्टर ही आएगा। स्टेप 1 फॉर एन इज इक्वल टू 1। अब एन इज इक्वल टू 1 के लिए 5 इसका फैक्टर प्रूव करना है, तो उसके लिए आपने इस इक्वेशन नंबर आप ए का नाम दे, इसमें एन की जगह 1 पुट करना है। तो 3 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 और क्या आ जाएगा? माइनस 1। अब 3 की पावर 2 माइनस 1 3 के इक्वल प्लस 2 की पावर 2 माइनस 1 ये भी किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब ये इनका रिजल्ट जो आपके पास 5, आप 5 के ऊपर अगर आप 5 को डिवाइड करो तो 5 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 1 और इसका जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल। इसका मतलब है कि n इज़ इक्वल टू 1 के लिए 5 इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। सो 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 3 पावर 2n माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2n माइनस 1 फॉर n इज़ इक्वल टू 1। n इज़ इक्वल टू 1 के लिए 5 इसका क्या आ जाएगा? फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने सपोज करना है कि n इज़ इक्वल टू k के लिए 5 इसका फैक्टर है। सपोज 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 3 पावर 2n माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2n माइनस 1 फॉर n इज़ इक्वल टू k। अब n इज़ इक्वल टू k के लिए अगर इसका 5 फैक्टर है तो इसका मतलब है कि जब आप 5 को n k के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो उसका जो क्वोशंट है वो 0 के इक्वल और रिजल्ट आपके पास किसके इक्वल आएगा? 3 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2n माइनस 1 के इक्वल। ठीक है। तो फिर इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 5 टाइम ऑफ क्या आ जाएगा? k। या इसको 5 टाइम ऑफ k भी लिख सकते हो या 5 टाइम ऑफ एनी क्वोशंट भी लिख सकते हो। ठीक है। या इसको आप 5 टाइम ऑफ क्वोशंट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इसका स्टेप 3 आपने प्रूव करना है कि n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी 5 इसका फैक्टर है फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। तो उसके लिए जो गिवन वैल्यू इसमें आपने n की जगह k प्लस 1 पुट कर देना है। तो 3 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2n माइनस 1 n की जगह k प्लस 1 पुट करते हैं तो 3 की पावर 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1
प्लस 2 की पावर 2 इंटू के प्लस 1 और क्या आ जाएगा -1 के इक्वल। जैसे 3 की पावर 2 के प्लस 2 -1 प्लस 2 की पावर 2 के प्लस 2 और -1। अब 2 -1 1 तो हो सकते हैं, लेकिन आप इसको अरेंजमेंट अब इस तरह करनी है कि जो आपके पास ये सेकंड स्टेप वाली वैल्यू है, ठीक है, आपने ये अरेंज करनी है। तो उसके लिए 2 आपके पास 2k, ठीक है, एन नहीं होगा 2k -1 प्लस 2 की पावर 2k -1, ठीक है। ये बनाने के लिए आप 3 की पावर 2k -1 को आपने अलग कर लेना है और 3 का स्केयर इधर से अलग। तो इधर से आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 2k -1 और मल्टीप्लाई बाय 3 का स्केयर प्लस 2 की पावर 2k -1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2 का स्केयर आ जाएगा। अब ये 3 की पावर 2k -1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 की पावर 2k -1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा 4 के इक्वल। अब इधर आपने इस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है कि आपके पास ये जो स्टेप 2 वाली वैल्यू थी 3 की पावर 2k -1 और प्लस 2 की पावर 2k -1 आ जाए। तो इसके लिए फिर आपने क्या करना है कि 3 स्केयर, क्योंकि 3 जो 9 है इसको आप 9 कामन लेना है, तो 9 कामन लेने के लिए 3 का स्केयर या 9 इंटू 2 की पावर 2k -1, ठीक है। इसको इस वैल्यू को आपने ऐड भी कर लेना है और सब्ट्रैक्ट भी। तो 3 की पावर 2k -1 इंटू 9 प्लस 9 2 की पावर 2k -1 माइनस 9 2 की पावर 2k -1 और प्लस 2 की पावर 2k -1 और मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 9 2 की पावर k -2k -1 आपने ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट, और ये वाली वैल्यू आपकी उसी तरह रहेगी। अब ये पहली दोनों टर्मों में से 9 को कॉमन, बाकी आपके पास बच जाएगा 3 की पावर 2k -1 प्लस 2 की पावर 2k -1। इन दोनों टर्मों में से -2 की पावर 2k -1 कॉमन, बाकी इधर क्या बच जाएगा 9 -4। अभी जो वैल्यू आपकी बाकी बच की है वो आपके पास आ जाएगी 9 इंटू 3 की पावर 2k -1 प्लस 2 की पावर 2k -1 माइनस 2 की पावर 2k -1 इंटू 9 -4। अब इसको तो आपने प्रूव किया हुआ है कि 5 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो स्टेप 2 से इसकी आपने इधर वैल्यू पुट कर देनी है। तो 9 इंटू 5 टाइम ऑफ क्वेश्चन -2 की पावर 2k -1 और मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा 5। अब ये 9 जो है गिवन वैल्यू का जो है फैक्टर नहीं है, लेकिन जब इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो फिर ये, क्योंकि ये तो आपके पास 5 इसका मल्टीपल है, तो अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे जो रिज़ल्ट होगा वो भी इस वैल्यू का 5 इसका भी तो क्या होगा फैक्टर ही होगा, ठीक है। तो 5 आपके पास इस वैल्यू का भी फैक्टर होगा, ठीक है। 9 इंटू 5 टाइम ऑफ क्यू, तो ये 5 टाइम ऑफ क्यू ही आएगा माइनस। अब 5 जो है आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 2k -1 के इक्वल। इसका मतलब है कि 5 इस टर्म का भी फैक्टर बनेगा, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 क्या होगा इस टर्म का भी क्या बनेगा फैक्टर, तो ये भी 5 टाइम ऑफ क्या आ जाएगा एनी क्वेश्चन। अब ये पहली टर्म का भी 5 फैक्टर है, सेकंड टर्म का भी जो 5 है फैक्टर है, इनकी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी 5 उसका भी क्या होगा फैक्टर ही होगा। तो इम्प्लाइज डैट आपके पास जो गिवन वैल्यू 3 की पावर 2k -1 प्लस 2 की पावर 2k -1 इसका 5 क्या होगा ओवरऑल फैक्टर बनेगा। n इज़ इक्वल टू 1 के लिए भी इसका फैक्टर था, n इज़ इक्वल टू k के लिए आपने इसका फैक्टर सपोज किया है, और n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए 5 इसका दोबारा क्या आ गया फैक्टर बन गया। तो इंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 3 की पावर 2n -1 प्लस 2 की पावर 2n -1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स।
नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट है। गिवन है कि प्रूव दैट 2 पावर 2n माइनस 1 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। क्या आपके पास ये 2 की पावर 2n माइनस 1 है, या आपके पास जो है वो 3 का मल्टीपल मतलब 3 टाइम ऑफ एनी वैल्यू, वो आपके पास जो आंसर है वो किसके इक्वल आएगा, 2 की पावर 2n माइनस 1 के इक्वल। तो स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है कि 3 इसका मल्टीपल है या नहीं। फॉर n इज इक्वल टू 1, तो n की जगह 1 पुट करते तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और 3 को आप 3 टाइम ऑफ 1 लिख सकते हो। इसका मतलब है कि जो आपके पास गिवन वैल्यू है वो 3 का क्या आ जाएगी, मल्टीपल आ जाएगी। उसके बाद स्टेप 2 आपने प्रूव कर सपोज करना है कि जो गिवन वैल्यू है n इज इक्वल टू k के लिए 3 का मल्टीपल है। 2 की पावर 2n माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 3 फॉर n इज इक्वल टू k। तो इसका क्या मतलब होगा कि 2 की पावर 2n माइनस 1 इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम ऑफ k, या 3 टाइम ऑफ एनी वैल्यू इज़ इक्वल टू 2 की पावर 2n, और क्या आ जाएगा माइनस 1 के इक्वल। उसके बाद स्टेप 3 आपने प्रूव करना है कि n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये 3 का मल्टीपल है। तो उसके लिए आपने जो गिवन वैल्यू है तो n की जगह k प्लस 1 पुट करना है, तो 2 की पावर 2 इंटू k प्लस 1, और क्या आ जाएगा माइनस 1 के इक्वल। इधर ये 2 की पावर 2k प्लस 2, और क्या आ जाएगा माइनस 1 के इक्वल। अभी जो सेकंड स्टेप वाली वैल्यू जिसको आपने 3 का मल्टीपल सपोज किया वो 2 की पावर 2n माइनस 1, तो आपको जैसे 2 की पावर 2 की पावर n नहीं होगा बल्कि 2 पावर k, तो 2 की पावर k माइनस 1 बनाने के लिए इस जो पावर में 2 है इसको आपने सेपरेट करना है। तो जैसे आपके पास 2 की पावर 2k इंटू 2 का स्केयर माइनस 1 इम्प्लाइज डेट, ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2k मल्टीप्लाई बाय 4 और माइनस 1। अब 2 की पावर 2k आपको चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो 4 कॉमन लेने के लिए आप इसको 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो। तो जैसे आपके पास 2 की पावर 2k इंटू 4 माइनस 4 प्लस 4, और क्या आ जाएगा माइनस 1, माइनस 4 और 4 आपने ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया 4 को। पहली दो टर्मों में से 4 को कॉमन ले लो, तो ये आपके पास 2 की पावर 2k माइनस 1 और 4 माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, इसको अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी आपके पास क्या आएगा, 3 का मल्टीपल। ठीक है, स्टेप 2 में इसको आपने 3 का मल्टीपल सपोज किए हुए, तो ये 3 टाइम ऑफ आपके पास एनी वैल्यू फॉर एग्जांपल t के इक्वल ऐड करते हो 3 टाइम ऑफ t, ठीक है, और प्लस अब ये जो 3 है तो ये तो है ही 3 का मल्टीपल, इसको आप 3 टाइम ऑफ 1। अब पहली वैल्यू भी 3 का मल्टीपल है, सेकंड वैल्यू भी 3 का मल्टीपल है, दोनों को सम अप करोगे जो रिज़ल्ट होगा वो भी आपके पास क्या होगा, 3 का मल्टीपल ही आएगा। इसका मतलब है कि n इज़ इक्वल टू 1 के लिए 3 का मल्टीपल था, सेकंड के लिए k के लिए सपोज आपने किया कि 3 का मल्टीपल है, और k प्लस 1 के लिए दोबारा 3 का मल्टीपल आ गया। इसका मतलब है कि बाई मैथमेटिकल इंडक्शन आपके पास 2 की पावर 2n माइनस जो 1 होगा वो 3 का मल्टीपल ही होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अभी 3 का मल्टीपल इस तरह है कि जिस तरह आपके पास है 9, 9 3 का मल्टीपल है, इसको आप क्योंकि 3 टाइम ऑफ 3 लिख सकते हो। प्लस 6 भी मल्टीपल है 3 का, इसको क्योंकि आप 3 टाइम ऑफ 2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड करो, 9 प्लस आपके पास क्या आता है 15। अब जो इनका जो रिज़ल्ट होगा वो 3, वो भी 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, क्योंकि 15 को भी आप 3 टाइम ऑफ 5 लिख सकते हो। इस तरह आपके पास ये 2 की पावर 2n जो माइनस 1 होगा ये आपके पास क्या होगा, 3 का मल्टीपल ही आएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स।